दोस्तों, हम और आप क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं और क्रिकेट को लेकर हम लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि जब भी कोई मैच होता है तो हम लोग अपने काम को छोड़कर भी मैच को देखते हैं। क्रिकेट प्रेमी भारत के अंदर इतने हैं कि इसके अलावा मतलब हमारे देश के अलावा किसी भी देश के अंदर इतनी तादाद क्रिकेट प्रेमियों की नहीं होगी। हम लोग जब भी क्रिकेट को मानते हैं या फिर जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं जो कि छोटे प्लेयर हैं, वो दूसरे क्रिकेटर्स को एक भगवान के रूप में देखते हैं। इसीलिए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम पड़ा था। लेकिन आज क्रिकेट को लेकर भी भारतीय जनता दो धड़ों के अंदर बढ़ चुकी है। आप लोग देखते हैं कि जब से आईपीएल बढ़ा है, आईपीएल जो है जब से शुरू हुआ है, तब से लेकर वो क्रिकेट प्रेमी जो कि बहुत अरसे से क्रिकेट मैच का इंतजार किया करते थे कि वर्ल्ड कप मैच आएगा और उसके बाद में वो टीवी से चिपक जाया करते थे, वो लोग आज आईपीएल को पसंद नहीं करते हैं। और वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं आईपीएल को जिनको ये लगता है कि रोजाना क्रिकेट मैच देखना हमारी बस की बात नहीं है, हमको एक ओकेजनली जो है वो मैच चाहिए। लेकिन इसके अलावा दूसरा धड़ा ये है जो कि आज क्रिकेट प्रेमी है, उनको आईपीएल इतना पसंद आता है जिसके अंदर तो क्रिकेट के वाकई में जिनके लिए एक हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा वो क्रिकेट को पसंद कर रहे थे और उनको और मैच देखना जरूरी था। लेकिन इसके अलावा एक खेमा और है जो कि आईपीएल को बहुत पसंद करता है और वो है सट्टेबाजों का ग्रुप। सट्टेबाजी करना क्रिकेट के अंदर ये भारत के अंदर बहुत लोकप्रिय हो गया है। लेकिन यहां तक कि भारत के अंदर कई एप्स जो है वो भी काम करती हैं कि आप लोग आईपीएल के अंदर पैसा लगाइए, सट्टा लगाइए और देखेंगे कि आखिरकार गेम ऑफ स्किल के नाम पर आप कैसा खेलते हैं। जिस शब्द का मैं यूज ले रहा हूं गेम ऑफ स्किल, इसको हमारे कोर्ट्स के द्वारा हमारे ऊपर थोप दिया गया है और ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बाकायदा ये सबके सामने है कि आज आईपीएल के नाम पर जो सट्टेबाजी खेली जा रही है और लाखों करोड़ों रुपए जो है वो आज मार्केट के अंदर बह रहा है, वो केवल और केवल गेम ऑफ स्किल के नाम पर बह रहा है। इसके अंदर गरीब आदमी जो है वो मारा जाता है। लेकिन हाल ही के अंदर हम लोगों ने देखा है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं, यहां तक कि कस्टमर्स हैं, वो काफी परेशान हुए हैं। आप लोग खाना खाने रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं, वहां पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति फल खरीदने गया है, वहां पर पेमेंट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि छोटी से छोटी जरूरत के लिए आज हम लोग यूपीआई के ऊपर आज निर्भर हो चुके हैं। हम लोग झटाक से फोन निकालते हैं और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनका यूज करते हैं और 2 रुपए से लेकर हम लोग लाखों तक का ट्रांजैक्शन जो है आज हम लोग यूपीआई के या फिर इन सभी एप्स के माध्यम से कर देते हैं। तो यूपीआई ने हमारा काम आसान किया है। एक इसका दूसरा एक नेगेटिव पहलू भी यह है कि हम लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया है। हम लोग इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना डिपेंड हो चुके हैं कि हम अपने जेब के अंदर वॉलेट रखना भूल चुके हैं। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो केवल मोबाइल को जेब में डाला और निकल पड़ते हैं, चाहे फिर वो कितना भी लंबा क्यों ना सफर हो, क्योंकि हमको विश्वास है कि हमारा यूपीआई जो है वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, कभी भी डाउनफॉल की तरफ नहीं जाएगा और वो हमेशा सदाबहार जो है वो काम करता रहेगा। लेकिन बीच में इसी बीच एंट्री होती है आईपीएल मैचेस की और आईपीएल मैचेस के अंदर जब बहुत धड़ल्ले से सट्टेबाजी होती है तो आम जनता को इससे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब आप लोग गए हैं किसी खरीदारी के लिए और वहां पर यूपीआई पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं सर्वर डाउन आपको मिलता है और आप लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन ये सोच रहे थे कि आखिरकार एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका सॉल्यूशन किस तरीके से देखेगा। ये तो एक बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू जो है वो आज बन चुका है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि आईपीएल क्रिकेट मैचेस जो है उन्होंने पूरा का पूरा यूपीआई जो है इसको डाउनफॉल पर कर दिया है और ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के वो कहीं ना कहीं हमको बहुत यानी कि बहुत हद तक कम तक जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारा पेमेंट जो है वो अटका हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिरकार ये पूरा जो मामला चल रहा है इसमें मुकेश अंबानी का क्या रोल है। मुकेश अंबानी ने यह कहा है कि जो भी ऑडियंस वहां पर मैच देखने के लिए आ रही है आईपीएल का मैच, क्यों ना उनकी ब्रांड मैपिंग जो है वो की जाए कि आखिरकार वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और आखिरकार उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अगर मुकेश अंबानी ब्रेन मैपिंग करने के अंदर सक्सेसफुल होंगे तो ये भी पता कर पाएंगे कि आखिरकार मार्केट किस चीज की डिमांड कर रहा है और आगे जाकर हम लोग उनको क्या सप्लाई कर सकते हैं। तो मुकेश अंबानी दूसरा खेला खेल रहे हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूनिफाइड मतलब सभी लोग जो है वो एक ही जगह आकर पेमेंट करते हैं। आप लोग ये मान के चलिए कि पहले हम लोग जब भी पेमेंट को किया करते थे तो फोन पे के लिए अलग किया करते थे, उसके लिए अलग आईडी है, पेटीएम के लिए अलग आईडी है, गूगल पे के लिए अलग आईडी है। तो फिर यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया, बोला आपकी एक यूपीआई आईडी होगी और उसके थ्रू आप लोग क्या कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी बैंक से क्यों ना जुड़े हो, चाहे आप लोग एसबीआई से हो, चाहे गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल बैंक हो, अगर आप उससे जुड़े हुए हो तो आप लोग यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे।
तो 2009-2016 के अंदर यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया था पब्लिक के लिए, और आज हम लोग 2025 के अंदर है, जिस समय यूपीआई जो है वो आज विश्व का सबसे बड़ा जाइंट पेमेंट इंटरफेस जो है वो आज निकल कर आया है। भारत में नहीं, बहुत सारे देशों के अंदर आज इसको यूज किया जा रहा है। इसके यूज करने की जो तादाद है वो आज इतनी बढ़ चुकी है कि 2016 से लेकर 0.1 ट्रिलियन डॉलर की अगर हम लोग बात करें, या ट्रिलियन के अंदर हम लोग बात करें, रुपीज में बात करें, आईएनआर में बात करें, तो 0.1 से लेकर आज इसकी तादाद जो है वो 115.4 ट्रिलियन रुपीस तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो 2016 से लेकर 2025 तक का इसका जो सफर है वो बड़ा ही जबरदस्त रहा है, और हमेशा इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन बीच बीच में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जहां पर हमको यूपीआई को लेकर संदेह होता है, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि क्यों ना अब पेमेंट जो है वो कैश में रखा जाए। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 2025 के अंदर लगभग 661 बैंकों ने यूपीआई जो है इसका सहारा लिया था, और हम लोग वॉल्यूम देख सकते हैं कि 18,301 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने यूपीआई का इस्तेमाल किया, और वैल्यूज आप लोग देख सकते हैं मार्च में देख सकते हैं आप। देखिए धीरे धीरे ये संख्या जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, कम नहीं हो रही है। यहां पर तो ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, लगभग 200 करोड़ रुपए का। तो 200 करोड़ रुपए जो है वो ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है कंपेयर टू फरवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 के अंदर। तो ये एक गणित जो है वो आप लोग को दिखाई दे रही है। यूपीआई की अगर हम लोग बात करें तो यूपीआई को लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 को, जिस समय डॉक्टर रघुराम राजन भारत के गवर्नर थे, और उन्होंने आरबीआई मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया था। तो 2016 की डेट आप लोग याद रखना। इसके बाद में यूपीआई जो है वो भारत के साथ साथ में यूएई, श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस, भूटान, सिंगापुर, त्रिनिदाद टोबैगो, जहां के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इंडियन हैं, मॉरिशियस है, एग्रीमेंट साइन कर रखा है, रूस के साथ में डिस्कशन फेज के अंदर है। अभी हम लोग इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, अफ्रीका के अंदर यूपीआई जो है लॉन्च होने जा रहा है। जब हम लोग इन देशों के अंदर इतनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं तो हमको ये लगता है कि वाकई में यूपीआई एक जबरदस्त इन्वेंशन है और हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा ये विश्वास जो है वो टूटने लगता है और हमारे जो ट्रांजैक्शंस है वो कहीं हद तक कम होने लगते हैं या बीच में रुक जाते हैं, अगले आदमी तक नहीं पहुंच पाते, तो हमको लगता है कि यूपीआई की जगह वापस से हमको कैश रखने की जरूरत जो है वो आन पड़ेगी। इसीलिए हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? वापस से कैश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कैश की तरफ जो है बढ़ना सही है क्या? तो यूपीआई मार्केट के अंदर अगर हम लोग शेयर देखें तो सबसे ज्यादा शेयर जो है वो आज फोन पे का है 48%, गूगल पे का 36.9% है। पेटीएम जब से इसका डाउनफॉल हुआ है इसका शेयर जो है मार्केट के अंदर काफी हद तक कम हो चुका है 6.9%। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे, अमेज़न पे जो है इसने भी एंट्री ली थी, 0.6 जो है वो इसका परसेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा फोन पे और गूगल पे ने अपने यूपीआई पेमेंट के अंदर धाक बनाई है। इसलिए यूपीआई जो है वो इन सभी के लिए काम करता है, एक ही प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करता है। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज काफी बढ़ चुकी हैं। जैसे मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि मुझे किसी व्यक्ति को कुछ पैसे भेजने थे, मैंने एक बार ट्राई किया और ट्रांजैक्शन जो है डिक्लाइन हो गया और मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। उसने कहा कि यार जल्दी भेजिए, मुझे बहुत जल्दी है, अर्जेंट है मुझे पेमेंट करना। मैंने वापस से फिर से ट्राई किया और फिर से वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुआ और अमाउंट जो है वो अकाउंट से कट गया। तो 2 बार अमाउंट जो है वो अकाउंट से कटा, लेकिन तीसरी बार वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जो 2 बार अमाउंट कटा वो उस समय के लिए फ्रीज कर दिया गया। बाद में भले ही वो आ गया हो लेकिन उस समय के लिए वो फ्रीज कर दिया गया था। हो सकता था कि मेरी जगह कोई और हो जिसको अर्जेंट उस पैसे की जरूरत हो। अब वो क्या करेगा? उस यूपीआई से बड़ा गुस्सा हो जाएगा। हो सकता है कि वो अनइंस्टॉल कर दे और कहे कि मैं तो आज से जो है वो कैश रखना पसंद करूंगा। और ये परेशानी जो है यूपीआई की वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है और यूपीआई जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाता जा रहा है। लेकिन आखिरकार इसमें समस्या क्या है? प्रॉब्लम है आईपीएल। देखिए जिस समय 22 मार्च से आईपीएल शुरू हुए उस समय से ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो है हमको देखने को मिल रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी सट्टेबाज हैं वो गेम ऑफ स्किल के नाम पर अपना पैसा जो है वो मार्केट के अंदर लगाते हैं, इस गेम को खेलते हैं और बड़े खतरनाक तरीके से वो यूपीआई पेमेंट्स को करते हैं। आज यूपीआई पेमेंट जो है वो हमारा ट्रिलियंस के अंदर पहुंच चुका है, मतलब कोई गणित ही नहीं है, इतना जो है हमने यूपीआई का इस्तेमाल किया है। तो आईपीएल के अंदर जो बैटिंग की जाती है इससे हमारे इंडियन बैंक्स के अंदर काफी हद तक जो है वो हमको सर्वर डाउन देखने को मिल रहा है। आप लोग इसमें ऐसे मान सकते हैं कि मान लीजिए कि जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास में एक यहां पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, पास में एक पीसी लगा हुआ है, सब कुछ जो है मान लीजिए कि मैं एक ही पीसी से और भी कई काम जो है वो करने लग जाऊं
तो ये जो पीसी है वो थक कर बोल देगा कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, तुम अपना काम जो है किसी और से करवा लो, हम तो जो है अब चुपचाप सोने को जा रहे हैं। मतलब हम जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है अब आपका काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो हैंग हो जाता है। ऐसा ही होता है सर्वर के साथ में। जब सर्वर से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ बल्क के अंदर होते हैं तो वो सर्वर जो है वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देता है, और जो पेमेंट आप लोग करते हैं वो ट्रांजैक्शन भी बहुत हद तक जो है वो डेक्लाइन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आईपीएल में 8.3 लाख करोड़ की सट्टेबाजी हुई है और इतना पैसा इधर उधर हो रहा है कि यूपीआई जो है वो भी परेशान हो गया कि भैया मेरा इस्तेमाल जो है, यानी घंटे का पूर्ण इस्तेमाल किया है। 3 इडियट्स जो फिल्म आप लोगों ने देखी थी तो उसमें जो साइलेंसर बात कह रहा था कि घंटे का पूर्ण इस्तेमाल, तो यूपीआई के घंटों का पूर्ण इस्तेमाल जो है वो कहां पर किया जा रहा है, आईपीएल के अंदर किया जा रहा है। तो आईपीएल को आज जो है, जैसे आईपीएल के अंदर सट्टेबाजी होती है उसको गेम ऑफ स्किल के नाम पे, देखिए जितने भी सट्टेबाजी होती है यानी कि जो भी आज खेल खेले जाते हैं उनको हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ चांस। तो हाईकोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ने ये कहा था कि गेम ऑफ चांस जो है वो कहीं ना कहीं सट्टेबाजी की कैटेगरी के अंदर है, लेकिन गेम ऑफ स्किल जो अपनी आप स्किल के आधार पर खेलते हैं वो कहीं ना कहीं अलाउ है हमारे भारत के अंदर, और आप लोग जो है उसको खेल सकते हो। ये गणित शुरू होती है 26 मार्च से। करीब 3 घंटे के लिए यूपीआई सर्वर डाउन रहा, तब लोगों को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप में अमाउंट ट्रांसफर करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, और इस दौरान 10 से ज्यादा बैंकों के यूपीआई और नेट बैंकिंग सर्विसेज पर भी काफी असर पड़ा था। आउटेज ट्रैकिंग साइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक इस दौरान 3000 से ज्यादा शिकायतें जो है वो दर्ज की गई थी। यही नहीं, 2 अप्रैल के दिन भी कुछ ऐसा ही चला, और उसके बाद में फिर 12 अप्रैल 2025 को, ये सारी डेट वो हैं जिस दिन आईपीएल के मैच जो है वो खेले गए थे, और आईपीएल के मैच के अंदर यूपीआई के थ्रू पेमेंट इतना ट्रांसफर हो रहा था कि जो आम जनता थी वो इससे काफी परेशान हो रही थी। आईपीएल के द्वारा इन दिनों गेमिंग एप्स में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हुए हैं। एनपीसीआई के मुताबिक जो है फरवरी 2025 तक अमूमन रोजाना 52 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे, मतलब एक दिन के अंदर 52 करोड़ ट्रांजैक्शन देखने को मिलते थे। लेकिन मार्च में ये बढ़कर 60 करोड़ हो गए और फरवरी में तकरीबन 1610 करोड़ 1610 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जबकि मार्च में 1830 करोड़ ट्रांजैक्शन जो है वो यहां पर देखने को मिले। वहां से यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 200 करोड़ ट्रांजैक्शन ज्यादा हुए हैं केवल एक मंथ के अंदर। एनपीसीआई ने 8 अप्रैल को घोषणा की थी कि वह यूपीआई इंटरफेस के लिए क्यूआर कोड जो है इसके इस्तेमाल को सीमित कर रहा है। देखिए सारी घटनाएं चल रही थी और भारत के अंदर जितनी भी आम जनता थी वो इससे परेशान हो रही थी। अगर हम लोग बात करें ट्रांजैक्शन की तो आप लोग देख सकते हैं केवल फरवरी और मार्च मंथ में देखेंगे लगभग 200 ट्रांजैक्शन जो है 200 करोड़ ट्रांजैक्शन वो यहां पर ज्यादा हो रहे हैं। तो आप देखिए कि यूपीआई के लिए जो सीमित सर्वर है, लेकिन आप लोग के मन में यह आता होगा कि आखिरकार यूपीआई काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपको किसी को पैसा जो है वो भेजना है, ये रिसीव करने वाला है और आप जो है वो भेजने वाले हैं। आपका भी एक बैंक काम करता है और जो रिसीव करेगा उसका भी काम करता है बैंक, ठीक है, उसके लिए भी बैंक है। अब दोनों के अंदर एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, आरबीआई ने एनपीसीआई को बनाया है, ठीक है ना, या फिर हम लोग कहें कि आरबीआई और एनपीसीआई ने मिलकर जो है वो यूपीआई को बनाया है। तो एनपीसीआई जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, उसकी प्रूफिंग करता है, मतलब कंफर्मेशन करता है, और ये कहता है कि भाई ठीक है, एक बैंक से लेन देन जो है वो दूसरे बैंक के अंदर हो चुका है और पैसा यहां से यहां पर पहुंचा दिया जाए। तो ये जो है एनपीसीआई इस तरीके से अपने नेटवर्क को काम करता है। लेकिन ये मान लीजिए कि दूसरे रिसीवर बैंक तक पैसा पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही जो है इतना सर्वर डाउन रहे, नेट जो है इतना कनेक्टेड रहे कि वहां पर पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर रिसीवर के पास में पैसा नहीं पहुंचेगा और वो कहेगा यूपीआई बेकार है, वो कह देगा, और मैं जो है वो कैश जो है उसकी तरफ जा रहा हूं। इसीलिए कैशलेस इकोनॉमी को बनाने के चक्कर में आज हमने जो बेहतरीन सर्वर थे या फिर जो व्यवस्थाएं थी उनको दुरुस्त नहीं किया है, हमको और अच्छे से इनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 75 टेक्निक्स हमने बताई कि कैसे आप लोग इससे दूर रह सकते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको कैसे रिप्रोग्राम, रिवायर हम लोग कर सकते हैं ताकि आप लोग एग्जाम को करेक्ट कर पाए और साथ ही के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर अच्छा कर पाए। इसीलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।